हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवी लेट्स डू मैथ्स। बच्चों, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, और इसमें हमारे जो अभी चैप्टर चल रहा है 5th चल रहा है, और एक्सरसाइज 5.3 का आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो चलो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं और फिर करते हैं उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव semicircles with center alternatively at A and B, starting with center at A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है as so in figure 5.4. So what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? और पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 22/7। इस तरह का बच्चों ये फिगर बनेगा। चलो ये हिंदी में देखते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी स्पाइरल बनाया गया, जैसे कि आप आकृति में देख सकते हैं। ठीक है, सो 13 यानी 13 इस तरह के क्रमागत अर्धवृत्तों से बने हुए इस सर्पिल को की कुल लंबाई क्या है ये हमें निकालना है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 22/7। सो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, एक सर्कल दिया गया है, ठीक है ना, यानी इस तरह से जो बनता जा रहा है, और ये टोटल यहाँ पर बनेंगे इस तरह के 13। सो देखो मान लो एक तो आप जानते हैं कि सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है यानी कि परिधि होती है वो कितनी होती है 2πr, लेकिन हमारा सर्कल यहाँ पे क्या है हाफ है, सेमी सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिर्फ πr, अर्ध परिधि कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, सो अर्ध परिधि हमारी इतनी हो जाएगी πr, और हर बार क्या है ना जो हमारी रेडियस है वो इंक्रीज होती जा रही है। किस तरह से आपने अभी देखा, इन्होंने हमें गिवन किया है 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5, और ऐसा करते हुए 13 टर्म यानी 13 टर्म्स तक ये जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम अर्ध परिमाप लें तो हमारी जो एपी बनेगी किस तरह की बनेगी, ऐसी बनेगी, देखो पाई मल्टीपल 0.5, फिर क्योंकि हमें ऐड करना है ना सो हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ बनेगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, फिर बनेगा पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ऐसा करते करते 13 टर्म्स तक जो आएगा सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिधि, हम उसको ऐड करने वाले हैं। अब चलो बच्चे ऐड कर लेते हैं, कितनी टर्म्स है टोटल 13 टर्म्स। ठीक है, अब देखो सब में पाई आएगा, हमने पाई को यहां लिया कॉमन, उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 0.5, 1, फिर 1.5, ऐसा करते करते कितनी टर्म्स है हमारे पास 13 टर्म्स। ओके, देखो एक तो यहाँ पर हम 13 जो टर्म्स है उनका उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखो क्योंकि ये तो पाई है, पाई को साइड रहने देते हैं, इनका हमें सम निकालना है, ये कितनी है टोटल 13 टर्म्स है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनता है, देखो ऐसा ना होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म हमारी 0.5 है, और जो हमारा डी है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0.5 का, देख सकते हैं इन दोनों के बीच भी 0.5 का डिफरेंस है, यानी कि ए हमारे पास है यहाँ पर 0.5 और डी हमारे पास है यहाँ पर 0.5 अगेन। सो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, देखो 2 मल्टीपल ए कितना है 0.5, फिर प्लस n-1, n कितना है, n है हमारे पास 13, सो 13 - 1 इंटू डी हमारे पास कितना है 0.5, और उसके बाद हम कर लेंगे इसे कैलकुलेट। 22/7 पाई की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ 13/2 हो गया, इसको आप मल्टीपल करोगे आपको 1 मिलेगा, है ना। आप यहाँ मिलेगा आपको 12 मल्टीपल 0.5,
इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 5 यानी कि 12 पंजे होता है 60, तो इसको लिखेंगे 60, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, साथ में +1 है, और यहाँ हमारे पास कितना है 2 से आप इसको डिवाइड कर दो, देखो क्रॉस डिवाइड हो रहा है ना, सो यहाँ आ जाएगा 11/7 इंटू 13 मल्टीपल। अब इसको कर लेते हैं हम, 1 मिनट, नीचे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। सो बच्चे अब आपको नीचे तक नजर आ रहा होगा। अब हम इसको कर लेते हैं, देखो सॉल्व, हमारे पास 11/7 है यहाँ, मल्टीपल 13, और मल्टीपल में इसको ऐड करोगे ये 6.0 है, यानी कि 6 है, 6 और 1 कितना होता है 7, 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास आया 11 मल्टीपल 13, इसको मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 13 1 13, यानी 13 एकम 13, और आपके पास 1 कैरी, 13 1 13 एंड 1 14, यानी कि 143 आ गया हमारा आंसर। सो इस तरह की जो ये एपी बनेगी, जो हमारे सेमी पैरामीटर बनेगा, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए सेमी पैरामीटर। सो ये जो 13 इस तरह के स्पाइरल बनेंगे, उसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 143 सेंटीमीटर। सो ये आ गया आपका S13, और इस तरह से हमने निकाल लिया है अपना आंसर। सो आई होप बच्चों ये आपको समझ आया होगा।